बंधुओं, आज समुद्र मंथन की भी कथा आती है। समुद्र मंथन हुआ है मद्राचल पर्वत को, बासु की नांग को रस्सी बनाया है। मद्रा पर गणेश जी महाराज की स्तुति नहीं की है। गणेश जी महाराज नाराज हो गए हैं तो धड़ाम से सभी देवता गिर गए हैं, सभी के हाथ पैर टूट गए। भगवान प्रार्थना कर रहे, प्रभु यहाँ सो हमें नहीं करना समुद्र मंथन है। तो बंधुओं, मेरे सज्जनों, आज नारायण ने वहां पर गरुड़ पर बैठ के मद्राचल पर्वत को रख दिया है वहां पर, और कश्यप भगवान का यहाँ भगवान ने अवतार लिया है। बोल कश्यप भगवान की जय हो। अब समुद्र मंथन हुआ है, दैत्य और देवता मिल गए हैं आपस में। बासु की जो नांग था वो भी मिलेगा, भैया हमें भी अमृत मिलेगा तो हम भी सहायता करेंगे। और आज भगवान ने बोला, देखो देवताओं, आप कश्यप भगवान की संतान हो, बड़े हो, देवता हो, आप एक काम करो, आगे लग जाओ। दैत्य बोले ना जी आगे हम लगेंगे, क्योंकि भगवान तो चाहते थे देवता पीछे लगे और जो दैत्य हैं वो आगे लगे। क्योंकि जब मद्राचल पर्वत का मंथन होगा समुद्र का, और जब सर्प फुसकारे मारेगा तो सब देवता काले हो जाएंगे। तो जैसे मद्राचल पर्वत का मंथन हुआ मेरे सज्जनों, तो जैसे बासु की जो नाग था ना, उसने फुसकार मारी है, सभी जो दैत्य थे काले हो गए हैं। और बोले कि भैया ये तो मैंने बहुत बड़ा गलत किया है, मैं आगे लगा। आज जैसे ही मंथन हुआ, सबसे पहले मंथन में क्या लिख रहा है? विष। क्या लिख रहा है मेरे सज्जनों? सबसे पहले जब समुद्र का मंथन हुआ उसमें मद्रा लिख रही है, विष लिख रहा है। वो विष किसने पिया? भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया है। भोलेनाथ ने विष को पिया है। जब देखा संपूर्ण विष को पी लिया, विष रखें तो रखें कहाँ, क्योंकि अंदर राम जी बैठे हुए हैं। भोले बाबा के हृदय में कौन है? भोले बाबा के हृदय में हमारे राम हैं। आज हृदय में राम जी बैठे हुए हैं। अगर हम विष पिएंगे तो राम को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि ताप होता है ना विष में। आज भगवान भोले बाबा ने विष को कंठ में रख लिया है, तो भोले बाबा का नाम क्या पड़ गया? बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। तो ऐसे ही इससे भोले बाबा से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जो हम हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, तो अपमान को अंदर मत लो, कंठ में रख लो भोले बाबा की तरह। अब मद्रा भी लिख रही है, उसको दैत्यों ने ले लिया है। ऐरावत हाथी लिख रहा है, बहुत प्रकार के ऐरावत घोड़ा लिख रहे हैं, सप्त ऋषि लिख रहे हैं। चंद्रमा भी समुद्र मंथन से लिख रहा है, जिसमें भोले बाबा के मस्तक पर है। उसी में माता श्री कमला श्री लक्ष्मी मैया का भी समुद्र से प्रकट हुई हैं। वरमाला लेकर आए सभी ऋषि, सभी दैत्य बैठ गए कि ये वरमाला किसको पहनाएगी। दुर्वासा जी सभी को देखा कि दुर्वासा जी पर एक क्रोधी हैं। दुर्वासा जी है ना, एक क्रोधी हैं, अगर वरमाला इनको पहनाई तो नहीं। सभी को इग्नोर करती हुई भोले बाबा भी मिले हैं। भोले बाबा को देखो ये तो बड़े भोले वाले हैं, पर इनका भेष है वो अमंगल है। इनका जो भेष है ना मैया, अमंगल है। पर एक साइड में हमारे नारायण बैठे थे, विष्णु भगवान बैठे थे। विष्णु भगवान नहीं तक रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि अभी तक तो हम सब पंक्तियों को देखते आ रहे हैं, सब हमें टुकड़ देख रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, परंतु इनको तो देखो ये शांत बैठे हुए हैं, ये हमें नहीं देख रहे हैं। तो आज भगवान ने देखा और लक्ष्मी मैया ने, और उन्हीं को वरमाला पहना दी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षत मंगलाय तनोहरि। इसके बाद लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो गया है। अब फिर से समुद्र जब मंथन हुआ है तो धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए हैं। बोल धनवंतरी भगवान की जय हो।
अमृत का कलश लेकर धनवंतरी भगवान, देखो जो धनतेरस पड़ती है, धनतेरस पड़ती है ना, वो आने वाली है जो धनतेरस, धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन हुआ था, अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। और जो दीपावली भी इसी त्योहार से पड़ती है। राम जी आए थे वो तो बात अलग है, परंतु मैंने कहा है ये, क्योंकि लक्ष्मी मैया जब प्रकट हुई थी ना समुद्र से, इसी भाव से दीपावली मनाई जाती है। धनतेरस दीपावली मनाई जाती है जब समुद्र मंथन हुआ है। अब अमृत जब निकला है, इतने में क्या हुआ है, दैत्यों ने अमृत को छीन कर भाग गए हैं। अमृत को छीनकर सभी दैत्य भाग गए हैं मेरे सज्जनों, मेरे बंधुओं, और आपस में एक दूसरे लड़ने लगे, मैं बड़ा मैं पीऊंगा, दूसरे बोले मैं बड़ा मैं पीऊंगा। इतने में भगवान ने मौका का फायदा देखा है और मोहिनी का रूप बनाया है, कमल की डंडी हिलाते हुए जा रहे हैं। अब जब दैत्यों ने देखा है, अरे देवी जी कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, तो आज मोहिनी भगवान ने बोला है, तुम्हें हमारी जन्म पत्री से क्या लेना देना, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें हमारी जन्म पत्री से क्या लेना देना। आहा, आज कि देवी जी एक बात बताओ, देखो हम आपस में लड़ रहे हैं, और आप एक काम करो, जो बंटवारा अमृत का बंटवारा कर दीजिए, अमृत पिला दीजिए। देवी ने बोला, देखो बड़े मूर्ख हो तुम, हर किसी पे विश्वास कर लेते हो, भैया समुद्र मंथन हुआ, इतनी कीमती अमृत को हम कैसे पिलाएंगे तुम्हारे लिए, आज तो कहीं देवी जी आप ही पिलाइए। आज देवी जी मोहिनी भगवान अमृत पिला रहे हैं। देखा कि देखो जो अमृत है ना, ऊपर ऊपर पानी है और नीचे नीचे गाढ़ा है। एक काम करते, जो पानी देवताओं को पिला देते हैं, जो गाढ़ा गाढ़ा है वो आप पी लीजिए। सभी दैत्य मान के ठीक है देवी, आप जैसा करोगे वैसे ही में हम राजी हैं। और जैसे ही अमृत देवता पीने लगे, डकर डकर कर पेट पर देवताओं ने हाथ फेरा है। इतने में क्या हुआ, एक दैत्य समझ गया कि इस तो कोई गड़बड़ है। आज चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया है और अमृत उसने भी पी लिया है। इतने में सूर्य ने इशारा कर दिया, भगवान एक दैत्य है, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिसमें राहु और केतु तो आज भी सभी देवता जो सूर्य और चंद्र हैं दोनों पे ग्रहण लगते हैं, तो उसकी सजा आज भी उनको मिल रही है। आज बंधुओं इस तरीके से समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र में कौन कौन से रत्न लिख रहे, आपको एक कथा बताइए। आगे हम चलते हैं। नौवें स्कंद में 12 अध्याय, 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9वें स्कंद है ना जो भागवत महापुराण, उसमें 24 अध्याय है। 12 अध्यायों में राम भगवान की चर्चा है। 12 अध्यायों में राम भगवान की चर्चा है। संक्षिप्त